नमस्कार। हमारे साथ आज मौजूद हैं मिशन विश्व गुरु के राष्ट्रीय संयोजक राज प्रकाश जी। हम जानेंगे सर, ये मिशन विश्व गुरु क्या है और ये किस चीज पर काम कर रहा है। मिशन विश्व गुरु एक वैचारिक आंदोलन है। इसकी शुरुआत शुरू हुई थी मिशन मोदी 2019 से। हम लोग इस क्षेत्र में आईपी एक्सटेंशन में समय समय पर लोगों को जागरूक करने के लिए कार्यक्रमों की एक लंबी श्रृंखला करते रहे हैं। उसी क्रम में हमने गोष्ठी का आयोजन सावरकर पार्क में, जागृति पार्क में हम लोग करते रहे। तो जब गोष्ठी का आयोजन कर रहे थे तो उस समय नाम कोई नहीं था, लेकिन जब 2018 आया, 2 अक्टूबर हमारा एक प्रकार से स्थापना दिवस है, तो उस दिन हमने इसको नाम दिया मिशन मोदी 2019। और उसके बाद पूरी दिल्ली में हमने लगभग 20 कार्यक्रम किए, अलग अलग प्रकार से। कहीं चाय पर चर्चा करी, कहीं गोष्ठी करी, कहीं हमने पार्क में सभा करी, जिससे कि मोदी जी की प्रतिष्ठा बने और मोदी जी को समर्थन मिले। और इसलिए उसका नाम रखा गया मिशन मोदी 2019, क्योंकि 2019 का चुनाव था। फिर 2019 में मोदी जी जीत गए चुनाव, तो जितने मित्र बंधु थे जो इस अभियान में जुटे थे वो सब एकत्र हुए और ये चर्चा हुई कि भाई अब क्या किया जाए, क्या इसको समाप्त कर दिया जाए या आगे चलाया जाए। तो फिर ये हुआ भाई हम लोग मिले और वो जो जागरण का कार्य हम कर रहे हैं, वैचारिक आंदोलन चला रहे हैं, चेतना पैदा करने के लिए लोगों में, वो चलता रहना चाहिए। और नाम प्रस्तावित हुए, उसमें से फिर ये नाम फाइनल हुआ मिशन विश्व गुरु। तो पहला कार्यक्रम मिशन विश्व गुरु का हमने 2 अक्टूबर 2019 को जागृति पार्क सावरकर अपार्टमेंट के सामने किया। ये मिशन विश्व गुरु और हिंदू राष्ट्र में दोनों में क्या डिफरेंस है? देखिए, हिंदू राष्ट्र तो ये पहले से था और है और रहेगा। अब यह है कि आपने अगर योगी जी को सुना हो, हमारे जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, जो मैं समझता हूं कि मोदी जी के बाद प्रधानमंत्री भी बनेंगे, क्योंकि सभी जगह ये चर्चा होती है भाई मोदी जी का जितना व्यक्तित्व उभर कर आ गया, लेकिन मोदी जी तो हमेशा रहेंगे नहीं, तो मोदी जी के बाद भी कोई बनेगा। तो धीरे धीरे सबको नजर आ रहा है कि योगी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, और इसलिए योगी जी जो कुछ बोलते हैं वो सब हिंदू राष्ट्र की प्रतिष्ठा के लिए बोलते हैं। अब यह है कि जैसे उन्होंने नारा दिया कि बटेंगे तो कटेंगे, अब इसको कैच किया। और ये ठीक है कि जो मुख्यमंत्री होता है वो एक राजनीतिक व्यक्तित्व होता है, ये ठीक है। उनका व्यक्तित्व मुख्यमंत्री बनने से पहले भी एक ऊंचा महानुभाव का व्यक्तित्व उनका था। उनकी विशेषताओं को अब सब उत्तर प्रदेश के लोग, देश के लोग, विदेश के लोग, इसलिए कई बार लोग कहते हैं भाई, ब्रिटेन वाले भी कहते हैं, कनाडा वाले भी कहते हैं, एक योगी हमें भी दो जो चीजों को कंट्रोल कर सके। क्योंकि जितना बड़ा हमारा प्रदेश है उत्तर प्रदेश, 23 करोड़ की आबादी की, इससे तो छोटे छोटे देश है, तो उन्होंने उसको कंट्रोल कर रखा है, सारी सुरक्षा व्यवस्था करी है, लॉ ऑर्डर मेंटेन किया है। तो जब हम ये प्रश्न करते हैं कि हिंदू राष्ट्र, तो हिंदू राष्ट्र तो ये है ही। हाँ, ये है कि हिंदुओं की प्रतिष्ठा बननी चाहिए। 2014 से पहले हिंदुओं की प्रतिष्ठा इस रूप में नहीं थी, वो 2 दर्जे के नागरिक के रूप में थे। अब इस प्रकार के काम हो रहे हैं जिससे कि हिंदुओं की प्रतिष्ठा हो रही है। तो हिंदू राष्ट्र की स्थापना ही है, ये हिंदुओं की प्रतिष्ठा हो। जब हिंदू राष्ट्र है तो कई कथाकार ऐसे क्यों हैं कि जो वो कहते हैं कि हमें हिंदू राष्ट्र चाहिए, सनातन धर्म चाहिए, और अभी घोषणा नहीं हुई है, हिंदू राष्ट्र की घोषणा चाहिए। देखिए, घोषणा होना और ना होना इसमें बहुत ज्यादा अंतर नहीं है। घोषणा हो जाए तो भी अच्छी बात है, लेकिन हिंदुत्व की प्रतिष्ठा रहेगी, हिंदुओं की प्रतिष्ठा रहेगी। अब जैसे राम जन्मभूमि पे मंदिर 500 साल का संघर्ष था, वो बना ना, तो ये क्या है? ये सनातन की जय है, हिंदू की जय है, राम की जय है। तो ये प्रतीकात्मक होती है कुछ चीजें, इसलिए जो कुछ संत कह रहे हैं हिंदू राष्ट्र की घोषणा करो, वो प्रतीकात्मक है। अब जैसे गाय का विषय चल रहा है, तो गाय की जो है वो गाय को राष्ट्र माता घोषित करो। तो गाय तो हमारे मन में भी बसी हुई है, रोम रोम में बसी हुई है। गाय के बगैर हिंदुओं का कोई भी काम नहीं होता है।
तो वो हमारी माता क्यों कहते हैं माता उसको, तो ये प्रतीकात्मक है कुछ तो चीजें घोषणा के बारे हम में। क्या माने, अयोध्या के बाद अब मथुरा की बारी है। बिल्कुल 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 ठीक कह रहे हैं आप। अभी हम तो कृष्ण जन्मभूमि पर होकर भी आए हैं, अभी 15 दिन पहले ही, और वहाँ हम 25-30 साल पहले गए थे, फिर हम दोबारा गए हैं वहाँ पर। तो इसलिए इन सब स्थानों का उद्धार होगा, और उद्धार हो रहा है, और ऐसे सारे साक्ष्य भी हैं प्रत्यक्ष में जो दर्शाते हैं कि मुसलमानों ने इस देश में आकर अत्याचार करे। अरे भाई वो मस्जिद बनानी थी तो आज जितना उनका समय हो गया, बहुत सारी जगह खाली थी, क्या उनको बिल्कुल कृष्ण जन्मभूमि के साथ ही अपनी मस्जिद बनानी थी? वो असल में हिंदुओं को एक प्रकार से पीड़ित हुआ हुआ दिखाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने ये सब काम किए। और इसलिए ऐसे नकारात्मक काम जो उन्होंने किए हैं वो सब हटेंगे, समाप्त होंगे, और हिंदू की प्रतिष्ठा इसी में से होगी। जी, आपका शुभ नाम क्या है? सुरेंद्र पाल शर्मा। सुरेंद्र पाल मिशन शर्मा। मिशन विश्व गुरु पे आप क्या बताना चाहेंगे? देखिए, मिशन विश्व गुरु भारतवर्ष बहुत पहले विश्व गुरु रहा है, उसने पूरे विश्व को ज्ञान दिया है। अब बीच में क्योंकि कुछ समय दूसरे लोगों का शासन रहा तो उसमें कुछ कमियां आई। पहले के शासन और इस शासन में अभी क्या अंतर नजर आ रहा है? अब जो इस समय शासन चल रहा है ये पूर्ण रूप से सनातन धर्म को जैसा पहले था, प्राचीन समय में स्थापित था, उसको ही और विश्व में फैलाना। पूरे विश्व में जिस प्रकार से दीक्षा शिक्षा देने वाला ये विश्व गुरु रहा है भारतवर्ष, उसी प्रकार से मिशन विश्व गुरु का उद्देश्य है कि भारतवर्ष को पुनः विश्व गुरु के रूप में स्थापित करना। ये मिशन विश्व गुरु का उद्देश्य है। जी, मिशन विश्व गुरु का आपके पास कौन सा दायित्व है? मेरे पास मैं केवल सहयोगी हमारे, मैं सहयोगी हूँ, और मैं तो आज यहाँ देखिए हम जो ये कार्यक्रम यहाँ चला रहे हैं, मिशन विश्व के अंतर्गत कई कार्यक्रम चल रहे हैं। हनुमान चालीसा चल रहा है, परशुराम जी की आरती चल रही है, गौ सेवा का कार्य हो रहा है, गूगल मीट चलती है, तो विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम हम लोग करते हैं। अभी हर बृहस्पतिवार को परशुराम जी की आरती होती है, हर मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ होता है। इसका क्या उद्देश्य है? उद्देश्य लोगों में जागृति पैदा हो, सब लोग बार बार एकत्र होते रहे। जो कई बार विधर्मियों के कारण हमें प्रताड़ना मिलती है, उससे बचने के लिए अपनी सामूहिक शक्ति का प्रदर्शन कैसे करेंगे आप? जब आप एकत्र होंगे, किसी निमित्त एकत्र होंगे, और आप देख रहे होंगे ये हनुमान चालीसा का जो पाठ है वो केवल हम ही लोग नहीं कर रहे, अब देश भर में इसकी लहर है, और सार्वजनिक स्थानों पर करते हैं। पहले हनुमान चालीसा के पाठ केवल मंदिरों में होते थे, अब जो है खुले स्थानों पर होते हैं। तो ये जो जागृति आई उसका परिणाम है, तो उसी जागृति में हम भी हिस्सेदार हैं। खुले स्थानों पर नमाज पढ़ी जाती थी, हनुमान चालीसा का पाठ पहले कभी नहीं हुआ था, अब हो रहा है, तो इसका क्या कारण देखा जाए? ये कारण कुछ नहीं है, ये जागृति है। हिंदू जो है कई बार पीछे रह जाता है, इसलिए जब ये हनुमान चालीसा जैसे कार्यक्रम हो रहे हैं, परशुराम की आरती हो रही है, इससे हिंदू जागृति की ओर बढ़ रहा है। यही हमारा उद्देश्य है। जैसे मैंने शुरू में कहा, भाई हम वैचारिक आंदोलन कर रहे हैं, तो जब जागृत हो जाएगा समाज तो किसी भी तरह की बाधा को उखाड़ फेंकेगा। तो ये थे राजप्रकाश जी, मिशन विश्व गुरु के राष्ट्रीय संयोजक। उन्होंने बताया कि मिशन विश्व गुरु से किस प्रकार से जागृति लोगों में आई है। एनपी न्यूज मेट्रो के लिए मैं नीरज पांडे, दिल्ली।